कल से हरिद्वार में महाकुंभ का शाही स्नान होने जा रहा है, मगर उससे पहले ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को कोरोना हो गया है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज को भी कोरोना होने की, उनकी भी तबीयत खराब होने की खबर आ रही है। तो महंत नरेंद्र गिरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तबीयत बिगड़ी है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्नान है वह 12 तारीख और 14 तारीख। और कोरोना की वजह से इस बार हरिद्वार महाकुंभ में रौनक नजर नहीं आ रही। 2010 के महाकुंभ में जहां 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए थे, वहीं इस बार माना जा रहा है कि शाही स्नान में 20 से 25 लाख तक ही श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। पुलिस प्रशासन मान रहा है कि कोरोना को देखते हुए पिछले कुंभ की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं में भारी कमी आ सकती है। उधर पुलिस ने महाकुंभ के लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कल सुबह 7 बजे के बाद 0 जोन लागू हो जाएगा। इसके बाद हर की पैड़ी पर आम श्रद्धालु स्नान नहीं कर सकेंगे और 7 बजे के बाद आम श्रद्धालु गंगा के दूसरे घाटों पर ही स्नान करेंगे। जनरली जो है हम ये इन्फोर्स कराते हैं कि जो भी अंतिम संस्कार है वो जिस जगह पर पेशेंट की डेथ हुई है उन जगहों पर ही ये किया जाए। लेकिन अगर कहीं किसी का ऐसा रिचुअल की स्थिति होती है तो अगर कंसर्न जहां उन्हें जाना है वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर एग्री करता है तो कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से फिर उनको उतनी ही सेफ्टी के साथ जो है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके वहाँ के उसकी सहमति के अनुसार जो है जो कोविड की गाइडलाइन है उसके अनुसार कार्रवाई करते हैं। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से सीधा कनेक्ट हैं। प्राची पराशर हमारी सहयोगी इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं। विनोद कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं हरिद्वार से हमारे सहयोगी। पहले हम प्राची के पास चलेंगे, प्राची से जानेंगे कि वहाँ इस वक्त क्या स्थिति है, गंगा आरती जो शाम की होती है उसके बारे में क्या जानकारी है, कैसा दृश्य है इस वक्त कुंभ क्षेत्र में, बताइए प्राची। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आपसे कुछ देर बाद जो मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं और यहाँ का जो नज़ारा था वो कितना भव्य था। अब आप यकीन मानिए कि दोपहर से ज़्यादा भव्य इस वक्त का नज़ारा हो चुका है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद गंगा आरती शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर अब तैयारियां हो रही हैं। आप मंत्रों के उच्चारण सुन पा रहे होंगे जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का माहौल कितना भक्तिमय हो चुका है। और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है राजेंद्र, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। कैमरा सहयोगी सुनील से मैं कहूंगी कि वो अपने कैमरे के जरिए जरा उस दृश्य को हमारे दर्शकों को दिखाएं जिसके साक्षी हम खुद बन रहे हैं। वो दिखाएं कि कैसे गंगा मंदिर है, बीच में श्रद्धालुओं की भीड़ है और गंगा आरती के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर हर कोई मौजूद है। ये महाकुंभ का नज़ारा है और ये जो वक्त है, देखिए रोज़ यहाँ पर शाम को आरती होती है, लेकिन आज का दिन तो खास है। ये जो कुछ दिन है ये बहुत खास हैं क्योंकि महाकुंभ है और महाकुंभ से शाही स्नान से ठीक एक दिन पहले की आरती हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसलिए दृश्य और भी ज्यादा मनोरम नजर आ रहा होगा। देखिए एक तरफ जहां कलकल बहती हुई गंगा है तो वहीं दूसरी तरफ ये मंत्रों के उच्चारण कहीं ना कहीं शांति देने वाले हैं। और यही वजह है कि देखिए श्रद्धालु बैठे हुए हैं, जिसको जहां पर जगह मिल रही है वो वहीं पर बैठा हुआ है, क्योंकि वो भी इस नज़ारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है, वो भी आरती को देखना चाहता है। मैं कैमरे की नज़र से आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि मंत्रोच्चारण शुरू हो चुके हैं और आरती करने के लिए आप बस बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। बस 7 मिनट का वक्त रह गया है। 6:40 पर यहाँ गंगा आरती होती है राजेंद्र, और अब से कुछ ही देर बाद यानी कुछ ही मिनट बाद जो गंगा आरती है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर मैं कल की बात करूं तो कल का दिन बहुत खास है, क्योंकि कल दूसरा शाही स्नान होने जा रहा है। अब शाही स्नान किस क्रम में किया जाएगा ये भी हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहे इन दृश्य के साथ साथ। देखिए शाही स्नान में सबसे पहले इस बार निरंजनी अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे और दूसरे नंबर पर जूना अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे, जबकि तीसरे नंबर पर महानिर्वाणी अखाड़ा, चौथे नंबर पर बैरागी अखाड़े के संत जो हैं वो शाही स्नान करेंगे, जबकि 5वें नंबर पर उदासीन,
छठे नंबर पर नया उदासीन और 7वें नंबर पर निर्मल अखाड़ा स्नान करेंगे। तो जी, जी। कल शाही स्नान होने जा रहा है दूसरा, और फिर 14 अप्रैल को भी तीसरा शाही स्नान होगा। और उससे ठीक पहले का ये जो मनोरम दृश्य है वो राजेंद्र आप देख पा रहे हैं और हमारे बिल्कुल, दर्शक भी बिल्कुल, देख पा बिल्कुल, रहे बिल्कुल, होंगे, प्राची। क्योंकि हमने वादा ही कुछ ऐसा बिल्कुल, किया था प्राची, कि एक आपने भी बिल्कुल तस्वीर देखा, ना बहुत छूटे। जबरदस्त ये दृश्य है, ये अविस्मरणीय होने जा रहा है। ये तस्वीरें जहन में छपने जा रही हैं प्राची, इसमें कोई शक नहीं है। कोरोना काल में इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और कल शाही स्नान के पहले, ठीक पहले उस शाम कैसा दृश्य है गंगा आरती से पहले, वो हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। आपके पास वापस आते हैं, विनोद कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आपको बताएं कि हरिद्वार महाकुंभ में कल दूसरा शाही स्नान होने जा रहा है। शाही स्नान की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हर की पैड़ी की सुरक्षा को लेकर पूरे कुंभ मेला क्षेत्र पर पैनी निगाह रखी जा रही है। महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। जितना बड़ा ये आयोजन है, इसकी तैयारियां भी इतनी ही जबरदस्त होती हैं। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिसे देखते हुए धर्मनगरी में फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। हरिद्वार आने वाले हर रास्ते पर कड़ी निगरानी है। शाही स्नान को देखते हुए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। शहर में भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए धर्मनगरी के आउटर पर ही पार्किंग बनाई गई है। हरिद्वार में किसी भी तरफ से यदि कोई बड़ा वाहन आ रहा है तो उसे एंट्री नहीं दी जा रही है। हरिद्वार में 0 जोन घोषित कर दिया गया है और कल से ये ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस वक्त मैं चंडी घाट पर मौजूद हूँ, जो चंडी घाट उत्तर प्रदेश की ओर से अपनी एरिया को कनेक्ट करता है, हरिद्वार को कनेक्ट करता है। यहाँ पर पूरी तरह से जो वाहन है उनकी आवाजाही रोक दी गई है। कोई भी बड़ा वाहन चंडी पुल से निकलकर सीधे हरिद्वार की ओर नहीं जा रहा है। उन्हें ये जो यहाँ पर काली मंदिर वाला रास्ता है, जो चंडी देवी मंदिर को भी कनेक्ट करता है, उससे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है और सीधे ये जो नेपाली फार्म है वहाँ पर निकलता है। तो देहरादून के जाने वाले वाहनों को इससे भेजा जा रहा है और यदि जो जरूरत की चीजें वाले वाहन हैं उनको इसी मार्ग से अंदर भेजा जाता है। अब आपको बताते हैं कि कुंभ क्षेत्र में कहां-कहां पर पार्किंग बनाई गई है। सहारनपुर से आने वाले वाहनों की पीठ बाजार और धीरावली पार्किंग बनाई गई है। वहीं नजीबाबाद, कोटद्वार, नैनीताल से आने वाले वाहनों के लिए गौरी शंकर, नीरधारा पार्किंग, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले वाहनों की दक्ष, जगजीतपुर पार्किंग, देहरादून, ऋषिकेश और गढ़वाल की ओर से आने वाले वाहनों की दूधिया बंद, सप्त सरोवर, शांति कुंज में पार्किंग रहेगी। शाही स्नान को देखते हुए कुंभ क्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री बंद है। यात्री जिनके वाहन चंडी देवी पार्किंग के आसपास गौरीशंकर पार्किंग और नीलधारा पार्किंग में पार्क किए गए हैं, तो वहां पर वो लगातार यहां से पैदल जा रहे हैं। कई यात्री आप देख रहे हैं कि ये जो यात्री हैं ये अपने वाहनों को पार्क करके ही आए हैं और ये तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलकर अब सीधे हर की पौड़ी पहुंचेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं क्योंकि वाहन को पहले ही 1.5-2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग में रोक दिया गया है। उधर महाकुंभ में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके जरिए महाकुंभ क्षेत्र पर 300 कैमरों से नजर रखी जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल रूम की अभी कुछ रोज पहले ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुरुआत की थी। इस कमांड एंड कंट्रोल रूम में हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसके जरिए कुंभ के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हर की पैड़ी पर पुलिस और खुफिया एजेंसियां विशेष निगरानी रखेंगी। सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। आपको बताते हैं कि अखाड़ों का समय कैसे तय किया गया है शाही स्नान के लिए। सभी अखाड़ों को अलग अलग आधे घंटे का वक्त दिया गया है और सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा। सुबह 10:15 बजे का वक्त निरंजनी अखाड़े को दिया गया है। और आपको बड़ी बातें बता दें क्या है शाही स्नान से जुड़ी हुई। कल सुबह 7 बजे 0 जोन हो जाएगा। 7 बजे के बाद श्रद्धालु हर की पैड़ी पर स्नान नहीं कर सकेंगे। सुबह 10:15 बजे निरंजनी अखाड़ा स्नान करेगा। पहला अखाड़ा होगा जो स्नान करेगा। फिर सुबह 10:50 पर जूना अखाड़ा स्नान करेगा। ऐसे ही सुबह 11:50 पर महानिर्माणी अखाड़ा स्नान करेगा। 12:40 पर बैरागी अखाड़े का स्नान होगा और फिर 2:50 पर पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा। 4:35 पर पंचायती नया उदासीन अखाड़ा स्नान करेगा और 5 बजे निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। सभी अखाड़ों को कम से कम 30-30 मिनट का समय दिया गया है। विनोद कुमार के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी हरिद्वार से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विनोद, अभी प्राची ने हमें तस्वीरें दिखाई कि वहां पर गंगा आरती की तैयारी है। 6:40 का वक्त बताया। अभी फिलहाल क्या स्थिति आप देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं? अपनी लोकेशन भी जरूर दिखाइए।
हम विनोद के पास चलेंगे, वापस प्राची के पास चलते हैं। प्राची, आपने 6:40 का समय बताया था, मुझे लगता है कि 6:40 होने ही वाले हैं और अंदाजा ये भी हो सकता है कि अभी आरती किसी भी वक्त शुरू हो जाए। प्राची, बिल्कुल रामचंद्र, आपने ठीक कहा। देखिए यहाँ पर अब जो गंगा आरती है बस वो शुरू ही होने वाली है और एक बार फिर से देखिए शब्दों से ज्यादा आज दृश्य बहुत कुछ बोल रहा है, तो हम चाहेंगे कि हम तस्वीरें ही दिखाएं। एक बार फिर से मैं अपने कैमरा सहयोगी सुनील से कहूंगी कि वो कैमरा घुमाएं और हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर दिखाने की कोशिश करें, जो तस्वीरें आज के लिहाज से बहुत खास है। ये सुंदर दृश्य और देखिए महाकुंभ के लिहाज से इस पूरी हर की पैड़ी को रंग बिरंगी लाइट्स के जरिए सजाया गया है, ताकि यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ की जो एक पॉजिटिविटी है वो हर कोई फील कर सके। जहाँ तलक आपकी नज़र जाएगी राजेंद्र, वहाँ तलक आपको खूबसूरत सजी हुई ये हर की पैड़ी नज़र आएगी। फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये गंगा आरती लाइव, ताकि वो भी घर बैठे देख सकें, क्योंकि देखिए कोरोना की वजह से बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो इस बार महाकुंभ नहीं आ पा रहे हैं, जो इस बार हरिद्वार नहीं आ पा रहे हैं। तो एबीपी गंगा ने अपने उन तमाम दर्शकों के लिए इंतजाम किया है कि वो घर बैठे एक एक चीज को महसूस कर सके, वो एक एक नजारा देख सके, अपनी आंखों में कैद कर सके। और इसीलिए इस वक्त राजेंद्र, मैं और आप दोनों जुड़कर दिखा रहे हैं, हमारी पूरी टीम दिखा रही है हमारे दर्शकों को कि वहां पर कैसे गंगा आरती हो रही है, यहाँ पर किस तरीके का दृश्य है और कैसे श्रद्धालु टकटकी लगाए गंगा को निहार रहे हैं और इस पूरे मानव भाव में खो जाने को तैयार बैठे हैं। राजेंद्र, ठीक कहा आपने, और ये दृश्य अविस्मरणीय, जैसा कि हम बात कर रहे हैं प्राची, कुंभ शाही स्नान की ठीक पहले वाली शाम, ज़बरदस्त ये नज़ारा, ये दृश्य गंगा आरती से ठीक पहले का। किसी भी वक्त ये आरती शुरू हो सकती है। बहुत धन्यवाद प्राची आपका और बहुत धन्यवाद विनोद आपका। एक बड़ी खबर इसी बीच में, शाही स्नान को लेकर उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर के फलौदा बॉर्डर से पुलिस प्रशासन की टीम ने डेरा डाला हुआ है। फलौदा बॉर्डर पर बाईपास से पुरकाजी खानपुर और लक्सर होते हुए ट्रैफिक हरिद्वार भेजा जा रहा है और वहीं लक्सर में खानपुर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ती जा रही है। यूपी से लगती सीमा पर पुलिस चेकपोस्ट पर चेकिंग कर रही है। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही श्रद्धालुओं को एंट्री दी जा रही है। स्नान शुरू होने में कुछ ही घंटों का वक्त शेष रह गया है। अभी हम मुजफ्फरनगर जिले के फलौदा बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहां से हरिद्वार जाने वाले वाहन हैं उनको यहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, जो फलौदा पुरकाजी बॉर्डर होते हुए खानपुर पहुंचेंगे और खानपुर से जो है लक्सर होते हुए हरिद्वार भेजे जा रहे हैं। तो पूरी तरह से जो अब उत्तराखंड पुलिस प्रशासन का अमला है वो यूपी जिले के फलौदा बॉर्डर पर मौजूद है और पूरी तरह से यहाँ पे सतर्कता बढ़ती जा रही है। जो भी लोग दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनकी यहाँ चेकिंग की जा रही है, तभी उनको जो है बॉर्डर से प्रवेश दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो पहले शाही स्नान को लेकर जो है पुलिस मेला प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट है। विनीत त्यागी, एबीपी गंगा रोड की। और नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने दक्षिण काली पीठ मंदिर पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी से मुलाकात की। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और साथ ही वे कल सुबह कुंभ मेले में स्नान भी करेंगे। तो हरिद्वार महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कुंभ में एक ऐसा पत्थर भी है जो पानी पर तैरता है और कहा जाता है कि यह पत्थर उस वक्त का है जब भगवान राम ने लंका फतेह करने के लिए पुल बनाया था। महाकुंभ ऐसा धार्मिक आयोजन है जिसमें आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी जटाओं वाले साधु नजर आते हैं तो हिंदू अनुयायियों का जमघट जुटता है। महाकुंभ की एक और खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पानी पर तैरते इस पत्थर को देखिए, ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है। इन साधुओं के दावे पर यकीन करें तो ये वही पत्थर है जिसका इस्तेमाल भगवान राम ने लंका विजय के दौरान पुल बनाने के लिए किया था। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं ये साधारण पत्थर नहीं है, ये इस पत्थर पर श्री राम लिखा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये त्रेता युग का ही वही पत्थर है जिस पत्थर के जरिए श्री राम ने एक सेतु का निर्माण किया था और वो रावण पर आक्रमण करने श्रीलंका गए थे।
महंत दौलतगिरी की कई पीढ़ियां इस पत्थर को संरक्षित किए हुए हैं। कहा जा रहा है कि शुरुआत से ही ये पत्थर इनके पास हैं, जिसे कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लाया जाता है। हर कुंभ में हर जगह ये जाते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, हर कुंभ में ये पहुंचते हैं। ये आज से 9 लाख वर्ष पुराना है, त्रेता युग का, जब रावण सीता माँ की हरण करके ले गया तो लंका जाना था। कभी आपने वजन किया इसका, कितना वजन होगा? कोई अनुमानित इस तरह का है कि ये एक कहीं ना कहीं हमारी आस्था जुड़ी हुई है पत्थर से और इसीलिए तमाम लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो कितना वजन पत्थर का होगा, आपने कभी किया? ये देखिए, वजन तो कभी भगवान का नहीं किया जाता है, पर उठाने से इसका 20-21 किलो का आसपास इसका वजन है। कल आपके अधिकारी लोग, एसपी, डीएसपी लोग सब आए थे, उन्होंने उठा के भी देखा, उन्होंने भी इस चीज़ को मान के। दावा किया जाता है कि इस पत्थर को भगवान राम ने कभी अपने हाथ से छुआ था। ये आप देखिए, कागज है, ये नीचे जाके डूब जाएगा, पर ये भगवान का रूप तैर रहा है। अब आप ये कहिए कि 25 ग्राम है, पर 25 ग्राम भी नहीं, फिर भी तैर रहा, वो एक कागज डूब गया। ये सत्य है। अगर सत्य की पहचान करना है, सत्य कहाँ है, तो सत्य यहाँ है, सत्य ये है। कहा जाता है कि अगर कोई कुंभ में आकर इसके दर्शन कर ले तो उसे श्री राम के दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने चंडी टापू पर बने जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद महाराज के शिविर में पूजा अर्चना की और इसके बाद अखिलेश यादव कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का आशीर्वाद लेने पहुंचे। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव रुड़की के पिरान करिया भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने दरगाह पर फूल चढ़ाए और देश में अमन चैन की दुआएं की। इधर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। नैनीताल और टिहरी के जंगलों में आग लग गई है। नैनीताल में तो आग खूपी गांव तक पहुंची और इससे कई घर जल गए। वन विभाग ने फायर ब्रिगेड की मदद से किसी तरह से इस आग पर काबू पाया। उधर टिहरी में जिला मुख्यालय के पास बुडोगी के जंगल में भीषण आग लगी। भीषण आग से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी। खुद टिहरी वन प्रभाग के डीएफओ वन कर्मियों के साथ मौजूद रहे। डीएफओ ने कहा कि आग के कारण हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। इधर बागेश्वर में जंगल में आगजनी की घटना को लेकर मॉक ड्रिल हुई। इसमें वन विभाग, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और फायर सर्विस ने संयुक्त अभ्यास किया। इस दौरान इस बात की परख हुई कि आगजनी होने पर किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। और पौड़ी के जंगलों में लगी आग वन्य जीवों के लिए मुसीबत बन चुकी है। सतपुली इलाके में एक जानवर जंगल से भटक कर सड़क पर आ गया। किसी वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। माना जा रहा है कि ये जंगल में लगी आग की वजह से ही बाहर आया।